पीएम मोदी के इस दौरे में जहां एक तरफ राफेल को लेकर भारत और फ्रांस में बड़ी डील होने की संभावना है, वहीं समंदर में भारत का दबदबा बढ़ाने वाली एक और डील पर मोहर लग सकती है। 2 तरह की सबमरीन बनाने में फ्रांस सहयोग कर सकता है, जिसमें 3 स्कॉर्पियन सबमरीन के अलावा न्यूक्लियर पनडुब्बी को लेकर फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात बन सकती है। ड्रैगन के चीथड़े उड़ जाएंगे जब अटैक करेगी स्कॉर्पियन। पाकिस्तान थर थर कांपेगा जब समंदर में उतरेगी स्कॉर्पियन। समंदर में भारत का दबदबा कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और बाराकूडा क्लास सबमरीन की ताकत नेवी को मिल सकती है। फ्रांस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने जैसे ही पेरिस की जमीन पर कदम रखा, तभी से शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ गई और शहबाज शरीफ को घबराहट होने लगी, क्योंकि पीएम मोदी के इसी दौरे से भारत को समंदर का सिकंदर बनाने वाली सुपर कॉम्बैट सबमरीन डील होने जा रही है। दो तरह की सबमरीन को लेकर फ्रांस के साथ डील हो सकती है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और बाराकूडा क्लास सबमरीन। अगर बात बन जाती है, दोनों ही तरह की सबमरीन स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए फ्रांस की मदद से बनाई जाएंगी। इस तरह की सबमरीन से लैस होने के बाद समंदर में इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इस डील का इंतजार भारत काफी वक्त से कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बाद सबमरीन प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में लंबी छलांग लगा देगा। फ्रांस के साथ हो रही इस डील में क्या है, ये समझिए। रफाल और सबमरीन दोनों की डील कुल मिलाकर 90,000 करोड़ की है। प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन डील फ्रांस से हो रही है, जिसमें 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को रिपीट क्लॉज के तहत तैयार किया जाएगा। तीनों सबमरीन को मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर से लैस बाराकूडा क्लास सबमरीन को लेकर अहम फैसला हो सकता है, जिसमें बाराकूडा एटमी सबमरीन को फ्रांस की मदद से भारत में ही तैयार किया जाएगा। यानी फ्रांस जहां एक तरफ भारत को 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन देगा, वहीं बाराकूडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी मोहर लग सकती है। अभी भारत के पास 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं, जिसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडियन नेवी में कमीशन्ड हो चुकी है, जबकि इस साल के आखिर में 6ठी स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस वागशीर भारतीय नेवी में शामिल हो सकती है। यानी 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और फ्रांस दौरे पर डील के बाद 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत को मिल सकती है, जो पुरानी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से एडवांस और हाईटेक होंगी, जिनके आने से भारत का दबदबा इंडो पैसिफिक रीजन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी ये डील चीन को बड़ी टेंशन देने वाली है। खासतौर से बाराकूडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पर बात बन जाती है तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन रखते हैं। इंडियन नेवी के पास इस वक्त 16 कन्वेंशनल सबमरीन ही सर्विस में है। ये भी काफी पुरानी हो गई, इसलिए फ्रांस से 3 नई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिलने से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के वर्चस्व को चुनौती दी जा सकेगी। इसके पीछे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जबरदस्त तकनीक और पावर से लैस होना है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी युद्ध में कई तरह के खुफिया मिशन को पूरा करने में काम आती है। इसका रडार सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यही वजह है कि यह दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा समंदर में इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि सतह पर स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथ ही ये 350 मीटर गहराई तक जा सकती है।
इसके अलावा ये 35 क्रू मेंबर के साथ 12,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। इतना ही नहीं, ये सबमरीन 30 समुद्री बारूदी सुरंग बिछा सकती है। इसमें एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया गया है। साथ ही इसमें 533 मिलीमीटर के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे होते हैं। इनकी मदद से 18 SUT टॉर्पीडो लॉन्च किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की इन्हीं खूबियों की वजह से चीन पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिलने से भारत के पास कुल 9 ऐसी सबमरीन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बाराकुडा क्लास एटमी सबमरीन पर भी डील हो जाती है तो भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा, जो भारत फ्रांस के बीच 40 साल पुरानी दोस्ती में मजबूत साझेदारी का एक नया अध्याय कहलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।